गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास अचानक हुए एक शक्तिशाली पटाखा विस्फोट के कारण स्कूटी पर सवार एक मासूम बच्ची सहित एक युवक की झुलसने से मौत हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे निकली चिंगारियों ने पास के एक झोपड़ी नुमा घर और एक पलानी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान और नकदी जल गए। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। मृतकों की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज निवासी लक्ष्मण सोनार के 32 वर्षीय बेटा मिथुन सोनार और अमित सोनी की 3 वर्षीय बेटी आरोही कुमारी के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि ब्लास्ट से झुलसे युवक पटाखा लेकर स्कूटी पर सवार होकर अपनी भतीजी आरोही के साथ मीरगंज से गोपालगंज आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वह वृंदावन गांव पहुंचे ही थे कि तभी एक तेज धमाका हुआ। धमाका की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे और दोनों झुलसे लोगों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि गोरखपुर जाने के दौरान रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं इस ब्लास्ट के कारण पटाखा से निकली चिंगारी वृंदावन निवासी बादशाह महतो के घर को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि पटाखा से निकली चिंगारी बादशाह महतो के घर पर गिरी। बादशाह महतो घर में अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनके झोपड़ी में आग लग गई। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक आग विकराल रूप ले ली। बादशाह महतो के पड़ोसी चंद्रेश्वर महतो के घर को भी आग ने अपने चपेटे में ले लिया। आग की वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग और विकराल रूप लेने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाई गई, लेकिन स्थानीय थाना और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट से पहुंची, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम कर आक्रोश व्यक्त किया गया। सूचना के बाद अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि बादशाह महतो और उनका बेटा विदेश जाने वाले थे, जिसको लेकर 3 लाख रुपया घर में रखे थे, जो जलकर राख हो गए। इसके अलावा कपड़ा, राशन, बर्तन और गहना जल गए। अपने घर को जलता देख बादशाह महतो और उसके परिजन फूट कर रो रहे हैं। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी ने बताया कि लिस्ट तैयार किया जा रहा है, कितना घर जला है, क्या जला है, क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी। अगर समय से फायर ब्रिगेड नहीं आई होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बता दें कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पटाखा कैसे फटा और बाइक पर क्यों ले जाया जा रहा था। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। 18 मिनट पर हमारे कोई इवेंट आया जो आग लगी है पेट्रोल पंप से आगे चना वाला रोड पर, जो कि हमने 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचकर और ग्रामीणों के साथ सहायता से आग बुझाना शुरू किया था। फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई, जिससे आग बुझाना शुरू कर दिया। फिर भी आग काबू नहीं आ रहा था। PFF गाड़ी गोपालगंज से बड़ी गाड़ी आई, जिसकी सहायता से आग पर काबू कर लिया गया है। अभी खतरे से खाली है, आग कंट्रोल हो गया है। मतलब थोड़ा बहुत जो है उसको हम बुझा। घायलों की संख्या कितनी है सर? घायल जो बाइक वाले हैं वो घायल है, बाकी घायल नहीं। ठीक है। प्रावधान होगा, पहले तो लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा, कितने घर जले हैं, क्या क्या जला है, सबका लिस्ट तैयार किया जाएगा और सबका अलग अलग जलने की राशि होती है। उस तरीके से करके जो भी सरकारी जो भी इनकी क्षति होगी, जो भी हमारे क्षतिपूर्ति में होगा, सब इनको उपलब्ध कराया जाएगा। मैम, अब फायर ब्रिगेड पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? फायर ब्रिगेड का समय से नहीं आए होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। जो पटाखा लेकर करीब 1 घंटे बाद आया है फायर ब्रिगेड। उचकागांव थाना मैम, एक्सक्यूज मी मैम, उचकागांव थाना अभी तक कहाँ है? मैम ना एम्बुलेंस आई है ना फायर ब्रिगेड आई है, अभी तक स्थान पर उचकागांव थाना नहीं पहुंचा। बम नहीं हो तेजी, हाँ बमों से आवाज बेसी रहला। कैसे फाटल आई? अभी ना बता सकता क्या हो रहा, मेरा नहीं हो गया, क्या करते हैं। अच्छा जी। क्या हो रहा, मैं